Hello everyone, welcome to English e-learning classes. The topic which we have taken today is narration or direct and indirect speech. Now it is a very interesting topic, and if you go through this video, you will see that narration is very easy to understand. So like and share the videos and let us see that what is direct and indirect speech. So we can report the speech of a person in two ways. First is by directly telling the words of a speaker. As for example, John said to me, I am not well today. हमारे पास किसी की बात को बताने के दो तरीके होते हैं. एक तो होता है डायरेक्टली, जब स्पीकर बोल रहा है उसके डायरेक्ट वर्ड कि उसने क्या बोला, लाइक जॉन इज़ अ स्पीकर हेयर एंड द वर्ड्स आर डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द माउथ ऑफ जॉन. वो अपनी बात बता रहे हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? Direct speech. The words that are directly quoted by the speaker is known as direct speech. हमेशा याद रखो, डायरेक्ट स्पीच के अंदर कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास होते हैं. जब भी आपको कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास नज़र आए तो मतलब वो स्पीच डायरेक्ट स्पीच है. और सेकंड वे होता है हमारा बाय कन्वेइंग द मैसेज ऑफ द स्पीकर. अब जैसे दो पर्सन बात कर रहे हैं, ए और बी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ए ने बी को क्या बताया, वो पर्सन बी सी को बता रहा है कि ए ने मुझे ये कहा. दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच. फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ था हमारा डायरेक्ट स्पीच, द वर्ड्स डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द माउथ ऑफ स्पीकर. ए और बी दो पर्सन बात कर रहे हैं, ए बी को ये बता रहा है, ए इज़ द डायरेक्ट स्पीकर. ओके, अब है कि ए ने बी को क्या बताया, ये बात बी सी को बता रहा है, तीसरे पर्सन को बता रहा है. तो अब क्या बन जाएगा इसका? जॉन टोल्ड मी दैट ही वॉज नॉट वेल दैट डे. अब आप अभी ये मत देखो कि यहाँ पर टोल्ड क्यों आया, यहाँ दैट क्यों आया, या यहाँ पर आई की जगह ही या वॉज क्यों आया, वो भूल जाओ अभी. Just keep in the mind that in direct speech, words directly come from the mind, words on the mouth of a speaker. Here there are commas and inverted commas. और यहाँ जो आपकी indirect speech है, indirect speech के अंदर commas, inverted commas नहीं होते. So the first way of expression, ये जो first way of expression था, that is in which there are commas and inverted commas, इसको हम नाम देते हैं direct speech. और the second way of expression है जिस that is without commas and inverted commas, उसको हम क्या बोलते हैं? Indirect speech. Hope now you have understood what is direct and indirect. Actually these are the ways of expressing the words. Now let us see some more examples. I have taken the example as Jenny said to Mary, comma, inverted commas, I have 2 pens. ठीक है, यहाँ पर स्पीकर कौन है? जेनी. हम डायरेक्टली बता रहे हैं कि जेनी और मैरी के बीच में बात हो रही है और जेनी इज़ द डायरेक्ट स्पीकर और वो अपनी बात, हर वे ऑफ एक्सप्रेशन इज़ डायरेक्ट स्पीच. ठीक है. नाउ डायरेक्ट स्पीच हैज़ 2 पार्ट्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जब हम देखेंगे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच कैसे चेंज करते हैं, तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि डायरेक्ट स्पीच के कौन से 2 पार्ट्स होते हैं. सबसे पहले है जेनी सेड टू मैरी. यहाँ पर 2 पार्ट्स हैं. एक पार्ट तो है जो कॉमा से पहले है, कॉमा से पहले है. एक पार्ट है जो इन्वर्टेड कॉमास में इनक्लोज्ड है. तो अब इनको हम क्या बोलते हैं? सबसे पहले जो पार्ट कॉमा से पहले है उसके अंदर एक वर्ब होता है, इट इज़ नोन एज रिपोर्टेड वर्ब. इसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड. जैसे यहाँ पर सेड टू लिखा है, इट इज़ रिपोर्टेड वर्ब. और यहाँ पर जो पार्ट विच इज़ इनक्लोज्ड इन द इन्वर्टेड कॉमास, जो इन्वर्टेड कॉमास में पूरा सेंटेंस इनक्लोज्ड है, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच.
One is reported verb and another is reported speech. Now, अब इसका आंसर देखो क्या बनता है इनडायरेक्ट स्पीच में. जेनी टोल्ड मैरी दैट शी हैड 2 पेन्स. अब आप देखोगे यहाँ सेड टू लिखा था, यहाँ हमने टोल्ड बना रखा है, इन्वर्टेड कॉमास थे, यहाँ पर कुछ और लिख रखा है, वो यहाँ नहीं है. आई का शी बनाया हुआ है, हैव का हैड बनाया हुआ है. तो ये सब चेंजेस कैसे होते हैं? सो लेट अस सी द रूल्स फॉर चेंजिंग द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच को चेंज करने के लिए हमारे पास 5 स्टेप्स रूल हैं. अगर आप इन 5 स्टेप्स रूल को फॉलो करेंगे तो आपको नरेशन बहुत ही ज़्यादा इजी लगेगी. ये टफ नहीं है, इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस. जितनी आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, जितना आप इसको लिख लिख कर प्रैक्टिस करेंगे रिटर्न में, जितना आप इसको रीड करेंगे, उतनी आपको नरेशन इंटरेस्टिंग भी लगेगी और इजी भी लगेगी. ये बिल्कुल सिंपल स्टेप्स हैं, बिल्कुल ही सिंपल, जस्ट 5 स्टेप रूल. सो सबसे पहला हमारा स्टेप है चेंज इन द रिपोर्टिंग वर्ब. तो मैंने अभी आपको बताया रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ होता है, जहाँ पर भी कॉमा से पहले जो वर्ब यूज़ होता है. जैसे यहाँ पर सेड टू था, अभी आगे और एग्जांपल्स देखेंगे आप. जैसे यहाँ पर सेड टू था, तो सेड टू क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब. तो हमने रिपोर्टिंग वर्ब को, रिपोर्टेड वर्ब को कैसे चेंज करना है उसके हम रूल्स पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज चेंज ऑफ पर्सन, मतलब प्रनाउन को चेंज करना है. अब ये सारे चेंजेस जो हैं वो रिपोर्टेड स्पीच में चेंज होते हैं. जैसे यहाँ पर प्रनाउन क्या है? आई. आई प्रनाउन है, सर्वनाम जिसको हम बोलते हैं, दैट इज प्रनाउन. नेक्स्ट इज थर्ड इज चेंज ऑफ वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच. अब यहाँ पर जो है हमें रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब चेंज करना है. ये तो था रिपोर्टेड वर्ब, यहाँ पर क्या है? रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब जो कि है हेल्पिंग वर्ब्स. जैसे यहाँ पर हैव है. So we will see further that how to change the verb in the reported speech. Next is using suitable connective. अब इसके अंदर हमें एक suitable connectives भी चाहिए, वो भी हम लगाएंगे. That is removal of commas and inverted commas. उसको हटा के connective लगेगा. That we will see in the next video. नेक्स्ट इज चेंज ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस. अब कई बार क्या होता है, हमें कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस भी चेंज करने होते हैं. सो दीज आर द 5 स्टेप्स रूल्स एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन डिटेल हाउ टू चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच विद एग्जाम्पल्स.